नमस्कार दोस्तों, मैं श्रवण बिश्नोई मयंक क्लासेस जयपुर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं। पिछली क्लास में अपन ने अल्फ़ाबेट टेस्ट की फर्स्ट क्लास पढ़ी थी, जिसमें अपन ने अल्फ़ाबेट के बारे में बेसिक जानकारी रीड की थी। आज अपन इसका टाइप फर्स्ट के जितने क्वेश्चन बन सकते हैं सभी क्वेश्चनों का अध्ययन करेंगे। बिना टाइम को वेस्ट किए बढ़ते हैं, क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्लास का पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने टाइप फर्स्ट का पहला क्वेश्चन बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है आप सभी के लिए। क्वेश्चन क्या कहता है कि अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं से 15वां है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन इन सभी को क्वेश्चन को बताने से पहले मैं आप सभी को कुछ समझाना चाहता हूं कि जो टाइप फर्स्ट का जो क्वेश्चन आता है वो सभी क्वेश्चन आते हैं लेफ्ट व राइट से संबंधित। ठीक है, लेफ्ट का मतलब बायां भाग, राइट का मतलब दायां हिस्सा। ठीक है, अब देखो लेफ्ट और राइट से संबंधित जब क्वेश्चन आते हैं और अंग्रेजी वर्णमाला की बात हो, किसकी बात हो, अंग्रेजी वर्णमाला की बात हो रही है यहाँ पे। और अंग्रेजी वर्णमाला में बोला कि बाईं तरफ से मतलब लेफ्ट से 10वें अक्षर के राइट साइड में 10वें अक्षर के राइट साइड में 5वां अक्षर कौन सा होगा। लेफ्ट से 10वें अक्षर के राइट साइड में 5वां अक्षर कौन सा होगा। जब भी बात आपकी इसमें हो लेफ्ट और राइट की, या फिर बात हो लेफ्ट व लेफ्ट की, या फिर बात हो सकती है राइट व लेफ्ट की, या बात हो सकती है राइट व राइट की, क्या इसके अलावा कोई क्वेश्चन आ सकते हैं? बोला सर बिल्कुल भी क्वेश्चन नहीं बन सकते। देखो लेफ्ट और राइट दोनों विपरीत दिशाएं हैं, और विपरीत दिशाएं हमेशा क्या हो जाती हैं, जुड़ जाती हैं। विपरीत डायरेक्शन हमेशा जुड़ता है और सेम डायरेक्शन हमेशा क्या होता है, घट जाता है। यहाँ पे भी विपरीत है तो जुड़ेगा, सेम है तो घटेगा। इसी कंसेप्ट को आपको क्या रखना है, ध्यान में रखना है। और जिस डायरेक्शन की क्वेश्चन की शुरुआत होती है उसी डायरेक्शन से मानना है। जैसे क्वेश्चन में शुरुआत लेफ्ट से होती है तो आपको बात कहाँ से, लेफ्ट से माननी है। अगर डायरेक्शन की क्वेश्चन में शुरुआत राइट से होती है तो आपको बात राइट से ही माननी पड़ेगी। ये इतनी सी बात आपको इस चैप्टर में ध्यान में रखनी है। जैसे यहाँ पे इतना सा मैंने एग्जाम्पल दिया है कि लेफ्ट से 10वां के राइट में 5वां है, तो मैंने कहा एक तरफ लेफ्ट है और एक तरफ क्या है, राइट है, तो आपस में क्या होंगे, जुड़ेंगे। तो 10 + 5 कितने हुए, बोला सर 15। लेकिन जो ये 15 जो आया है वो लेफ्ट साइड से, क्योंकि लेफ्ट साइड से क्वेश्चन की क्या हुई है, शुरुआत हुई है, तो लेफ्ट साइड से 15वां अक्षर कौन सा होगा, वही अपना आंसर होगा। अपन ने जब बेसिक पढ़ा था उस टाइम समझा था, एक वर्ड भी लिखा था इजोटी, उससे भी याद किए थे कि 5, 10, 15, 20 और 25 ये याद किए थे। तो इस अकॉर्डिंग देखें तो 15 अक्षर पे क्या आता है, ओ आता है। और अपन एक स्टोरी भी पढ़ी थी जिसमें देखा था कि ऑफिस कब गया था, कि वो ऑफिस गया था 15 को, इसलिए आंसर क्या आ गया 15 पे, बोला सर ओ आ गया। और ओ आपका क्या हो जाएगा, आंसर। इन चीज़ों को ध्यान में रखना है, ये आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अब अपन इस क्वेश्चन को सोल्व करने का प्रयास करेंगे कि आज का पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने क्या है। बिल्कुल सिंपल से सिंपल क्वेश्चन से स्टार्ट करते हुए इस तरह की जितने क्वेश्चन बन सकते हैं मुश्किल से मुश्किल, उनका भी अपन अध्ययन करेंगे। तो आज का जैसा कि पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने क्या है कि पहला क्वेश्चन कह रहा है कि अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं से 15वां होगा। तो आपको पता है कि बाएं से 15वां मतलब लेफ्ट साइड से 15 नंबर पर कौन सा अक्षर आता है। ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। बोला सर 15 ऑफिस गया था 15 को, या फिर इजोटी वर्ड से भी अपन बता सकते हैं कि 5, 10, 15, 20 और 25। तो 15 पे ओ आता है, तो ओ मेरा इसका क्या हो जाएगा, आंसर। क्या आंसर हो जाएगा, ओ अपना आ जाएगा आंसर। बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है आप सभी के लिए दोस्तों कि सेकंड क्वेश्चन कह रहा है कि अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर दाएं से 10वां होगा। इस बार बात कर रहे हैं सेकंड क्वेश्चन में राइट साइड से। अगर आपको सीधी तरफ से क्रम याद है तो राइट तरफ से ऑटोमेटिक हो जाता है। आपको मेरे को ये बताना है कि लेफ्ट साइड से 10वें नंबर पे कौन सा अक्षर आता है। बोला सर इजोटी 5, 10, 15, 20, 25 आता है, और इसमें लेफ्ट साइड से 10 आता है। तो मैंने कहा जब विपरीत अक्षर याद कराया आपको, तब मैंने एक लिखाया था JQ, जयपुर क्वीन लिखाया था ना।
बोला हाँ जी सर। मैंने कहा इस तरफ से 10वां जे है तो इस तरफ से 10वां क्या होगा, क्यू होगा। तो राइट साइड से 10वां अक्षर कौन सा हो जाएगा, क्यू। तो क्यू आपका क्या हो जाएगा इसका आंसर। तो सेकंड क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा मेरे दोस्तों, क्यू आ जाएगा। अब बढ़ते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। सिंपल से सिंपल क्वेश्चन को लेते हुए अपन एक एक क्वेश्चन थोड़ी थोड़ी राहें मुश्किल करते हुए, जैसा क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में उसी अकॉर्डिंग बढ़ते हुए अपन प्रत्येक क्वेश्चन का सॉल्यूशन करेंगे। अब अगला क्वेश्चन कहता है कि अंग्रेजी वर्णमाला में अक्षर पी के दाईं ओर 5वां अक्षर कौन सा होगा। अंग्रेजी वर्णमाला में अक्षर पी के दाईं ओर 5वां अक्षर कौन सा होगा। तो ठीक है, आगे बात करते हैं अपन कि तीसरे क्वेश्चन की क्या बात करते हैं। तो P इस तरफ से अक्षर कौन सा है, पहले तो ये बताओ। लेफ्ट साइड से हैं तो लेफ्ट साइड से P हो गया, P के हो गया 16 को, P नंबर है 16 पे। अब P के दाईं ओर, दाईं मतलब किस ओर, राइट साइड और राइट से, ये तो है लेफ्ट से और ये राइट साइड कौन सा बोला है 5वां। तो लेफ्ट से 16वां, राइट से 5वां, लेफ्ट राइट तो एक दूसरे के विपरीत होते हैं तो दोनों जुड़ जाएंगे। 16 और 15 का टोटल कितना हुआ 21। जो भी आता है जहाँ से शुरुआत होती है, शुरुआत लेफ्ट से हुई है तो लेफ्ट से 21वें नंबर पे क्या आएगा, U आएगा। U अपना क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अगर आपको दोस्तों ये लगता है कि आपको ट्रिक वहाँ पे याद नहीं आ रही है तो बिल्कुल आप ABCD लिख के भी इस क्वेश्चन को कर सकते हो। ABCD लिख के कैसे करेंगे सर, कि A से लेकर ऐसे B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y और Z। इस तरफ से देखोगे कि 16वें नंबर पे क्या है, P है। इस तरफ से 16 नंबर पे क्या आ गया, P आ गया। और P के दाएं 5वां, तो दायां मतलब ये वाला हिस्सा P का क्या है, राइट है, और इधर वाला हिस्सा क्या है, लेफ्ट है ना। तो P का राइट वाले हिस्से पे 5वां बोला तो 1 2 3 4 5वां क्या आ गया, U आ गया। तो U हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। बढ़ते हैं फोर्थ क्वेश्चन की तरफ। फोर्थ क्वेश्चन आप सभी से क्या कहना चाहता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अंग्रेजी वर्णमाला में अक्षर R के बाईं ओर से 5वां अक्षर कौन सा होगा। तो अक्षर R, तो सबसे पहले अक्षर R है जो आपको पता होना चाहिए कि बाईं ओर से सीधे क्रम से कौन से नंबर पे आता है। तो ये तो आपको पता है कि 18 नंबर पे, क्योंकि पिछली क्लास में अपन ने क्रम याद किए थे और मुझे उम्मीद है आप सभी ने बिल्कुल अच्छे से क्रम को याद किया होगा। तो R जो 18 नंबर पे, के बाईं ओर, के क्या बोला है, ये भी लेफ्ट से 18 नंबर पर है और के लेफ्ट में ही कौन सा बोला है, 5वां। तो लेफ्ट और लेफ्ट तो दोनों सेम डायरेक्शन के हो गए और जब सेम डायरेक्शन होते हैं तो आपस में क्या हो जाते हैं, घट जाते हैं। तो 18 में से 5 गया, घटाया है तो क्या बचा, बोला सर 13 बचा। और 13 है जो किस साइड से होगा, लेफ्ट साइड से। और लेफ्ट साइड से 13वां अक्षर कौन सा होता है, M आता है, क्योंकि 3 के बाद वापस 3 कब दिखता है, 13वें नंबर अक्षर पे। तो M वापस कौन से नंबर पे आ गया, 13वें नंबर पे। तो इसका आंसर क्या हुआ, M आपका क्या हुआ, आंसर हुआ। इसी तरह बढ़ते हैं आपके फिफ्थ क्वेश्चन की तरफ। 5वां क्वेश्चन आपसे क्या कहना चाहता है। 5वां क्वेश्चन कहता है कि अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं ओर से 15वें अक्षर के दाएं 8वां अक्षर कौन सा है। बाईं ओर से लेफ्ट साइड से कौन सा अक्षर है, 15वां है। के दाएं मतलब के राइट में कौन सा 8वां अक्षर कौन सा है। तो ये लेफ्ट है और ये राइट है और लेफ्ट राइट दोनों एक दूसरे विपरीत होते हैं, क्या होते हैं, जुड़ जाते हैं। तो 15 और 8 का टोटल कितना हुआ, 23 हुआ। लेकिन शुरुआत कहाँ से हुई, लेफ्ट से। तो लेफ्ट से 23वां अक्षर क्या होगा, W होगा, क्योंकि 13 के बाद वापस 3 जैसा कब दिखता है, W पर। इसलिए 23 नंबर पे क्या हो जाएगा, W। और W आप सभी का क्या आ जाएगा दोस्तों, आंसर आ जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 आप सभी के सामने क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 बोल रहा है कि अंग्रेजी वर्णमाला में दाईं ओर से 10वें अक्षर के बाएं 5वां अक्षर कौन सा होगा। इस बार शुरुआत कहाँ से हो गई, राइट साइड से हो गई है दोस्तों। राइट से कौन सा अक्षर है, 10वां अक्षर है
कि लेफ्ट में कौन सा अक्षर है, पांचवा है। बात कहाँ की हुई है, राइट और लेफ्ट की। विपरीत डायरेक्शन है तो क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। जोड़ेंगे तो 10 और 5 कितने हो गए, 15। लेकिन किस तरफ से इस बार, राइट साइड से। आपको पता है क्या लेफ्ट साइड से 15वां क्या होता है, बोले सर लेफ्ट साइड से 15वां तो ओ होता है, और ओ के साथ क्या आता है, LOVE। आपने याद किया था ना लव, तो L के साथ O आता है। तो ये तो O तो 15 इस तरफ से, इस तरफ से 15 पे क्या हो जाएगा, O के साथ क्या आता है L, तो राइट साइड से 15 अक्षर क्या होता है, L होता है। तो L आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आप सभी को बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगर कोई भी क्वेश्चन में कोई भी प्रॉब्लम है तो बिल्कुल कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा और अपनी प्रॉब्लम बताइएगा। बिल्कुल एक एक क्वेश्चन को करेंगे, हर टाइप के क्वेश्चन को अपन सॉल्व करेंगे, एक एक टाइप वाइज अपन क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। 7वें टाइप का क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा दिया है, क्वेश्चन तो ऐसे ही होगा लेकिन क्वेश्चन को थोड़ा सा क्या कर दिया अपन ने, लंबा कर दिया है। अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 8वें अक्षर के दाएं 10वां अक्षर के बाएं 4वां अक्षर कौन सा होगा। शुरुआत कहाँ से हो रही है, लेफ्ट से, और लेफ्ट से कौन सा अक्षर है, 8वां। के दाएं कौन सा है, के दाएं राइट साइड कौन सा है, 10वां। के बाएं कौन सा है, लेफ्ट साइड कौन सा है, 4वां। अंग्रेजी वर्णमाला में लेफ्ट से कौन सा है, 8वां है। के दाएं मतलब राइट साइड 10वां है, के बाएं 4था है। तो मैंने कहा शुरुआत लेफ्ट से हुई है और राइट, लेफ्ट राइट तो आपस में क्या हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं, तो 18 नंबर हो गया। लेकिन 18 किस तरफ से हुआ, लेफ्ट से हुआ, क्योंकि शुरुआत कहाँ से हुई है दोस्तों, लेफ्ट से। आगे वाला भी क्या लेफ्ट का है और ये भी लेफ्ट का है, लेफ्ट लेफ्ट आपस में क्या हो जाते हैं, घट जाते हैं। तो 18 में से जब मैं 4 घटाऊंगा कितना बचेगा, 14 बचेगा। लेकिन ये जो 14 है वो भी कहाँ से होगा, लेफ्ट से, क्योंकि शुरुआत क्वेश्चन में कहाँ से हुई है, लेफ्ट से। और लेफ्ट से 14 नंबर पे कौन सा अल्फ़ाबेट होता है, तो बोला कि सर N होता है। ये सभी आपको सभी को पता होगा, इसलिए आंसर क्या आ जाएगा, N आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ आप सभी को अच्छे से समझ में आ रहा है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी से क्या कहना चाहता है, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 18वें अक्षर के बाएं 8वें अक्षर के दाएं 6वें अक्षर के दाएं 3रा अक्षर। क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा कर, मैं तो कह रहा हूँ कितना भी बड़ा कर दे आपको बिल्कुल नहीं घबराना है, क्योंकि तरीका तो सिर्फ एक ही है, जो मैंने आपको लेफ्ट राइट राइट लेफ्ट ये जो समझाया है एक बॉक्स में बंद करके, उसी से सारे क्वेश्चन होंगे। क्या कह रहा है, लेफ्ट से 18वां अक्षर, के लेफ्ट में 8वां अक्षर, के राइट में 6वां और के राइट में 3रा अक्षर कौन सा होगा। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं है। जैसे देखो लेफ्ट और लेफ्ट हो जाए तो दोस्तों सेम डायरेक्शन के क्या हो जाता है, आपस में घट जाते हैं। तो 18 में से 8 गए, कितना बचा, 10। लेकिन 10 किस तरफ से बचा है, लेफ्ट साइड से। अब देखो 10 तो लेफ्ट से हो गया, लेकिन आगे क्या है, बात राइट की हो रही है, और लेफ्ट और राइट आपस में क्या हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं। तो जुड़ेगा तो कितना, 6 जुड़ेगा। तो लेकिन जो आएगा टोटल लेफ्ट साइड से आएगा, कौन सा कितना आ जाएगा, 16 आ जाएगा। लेकिन आगे भी अपन बात करें तो ये भी क्या है, राइट है, लेकिन ये क्या है, लेफ्ट है। और लेफ्ट और राइट हो जाता है आपस में क्या हो जाता है, जुड़ जाता है। तो 16 + 3 का टोटल कितना हुआ दोस्तों, 19 हुआ। लेकिन जो ये 19 आया है किस तरफ से आएगा, ये 19 भी किस तरफ से, लेफ्ट की तरफ से। और लेफ्ट की तरफ से 19वें अक्षर पे कौन सा होता है, क्योंकि आपने पढ़ा था ना, कितने RS की पीते हैं, कितने RS की पी थी। तो RS, R 18 पे, S 19 पे। ऐसे भी बता सकते हो, तो S कौन से नंबर पे, 19 पे क्या आया, S। या फिर T20 मैच देखते हो, T अगर 20 पे है तो T से पहले वाला क्या होता है, S। तो S कौन से नंबर पे हो जाएगा, 19 पे। ये सब सीरियल नंबर आपको किस में सिखाए थे, पार्ट फर्स्ट में। पार्ट फर्स्ट में आपने अच्छे से अगर क्लास ली है तो बिल्कुल आपने याद किया होगा। तो आज अपन ने सिर्फ टाइप फर्स्ट की इस क्लास में क्वेश्चन पढ़े हैं। अगले में टाइप सेकंड के क्वेश्चन देखेंगे, फिर टाइप थर्ड, सारे टाइप वाइज क्वेश्चन अपन देखेंगे। फिर बिल्कुल एक साथ आपकी क्लास होगी जिसमें आपका टेस्ट होगा। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।